हेलो बच्चों, नमस्ते जी। आज की क्लास 8 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए है और साथ ही उन व्यक्ति के लिए भी है जो पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के बारे में जानकारी होना सभी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। तो जिस तरह गाड़ी में यानी कि कार में, मोटरसाइकिल में ब्रेक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह हमारे शरीर में भी हमारे भगवान ने हमारे शरीर में भी एक तंत्र दिया है जिनका नाम है नर्वस सिस्टम। उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम जिसे हम तंत्रिकीय तंत्र कहते हैं, इसका कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का इसका काम है। कंट्रोल यानी कि हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं सभी को कंट्रोल करने का काम किसका है? यही नर्वस सिस्टम का है। और साथ ही कोऑर्डिनेशन करने का भी है। कोऑर्डिनेशन का अर्थ क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है जैसे हम एक ही समय में मार्कर पकड़े हुए भी हैं, बोल भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, हार्ट बीट भी हमारा काम कर रहा है ना। तो ये सारी क्रियाएं देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ये सभी क्रियाएं एक ही समय में हो रही है और एक साथ हो रही है। ये सभी को एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करवाना हमारा नर्वस सिस्टम का ही काम है। तो जानते हैं कि नर्वस सिस्टम के कितना प्रकार है? तो इसका 3 प्रकार है। पहला CNS, दूसरा PNS और तीसरा ANS। पहला है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि जो हमारे शरीर के बीचों बीच पाया जाता है। तो हमारे शरीर के बीचों बीच क्या चीज पाया जाता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। CNS 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। यानी कि CNS के 2 पार्ट है। दूसरा है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें हमारे शरीर के सभी नर्व यानी कि नर्व्स आता है, ये संदेश को मेरुरज्जु से ब्रेन तक ले जाता है। यानी कि हम जो मार्कर पकड़े हुए हैं, तो ये कैसे हमें पता चलता है कि ये मार्कर है? तो ये मैसेज जो है हमारा नस हमारे मेरुरज्जु जो हमारे ब्रेन के पास मैसेज को ले जाने का कार्य करता है। और साथ ही हमारा आंख जो है इसको देखता है, और आंख जो जिस नस से जुड़ा होता है ब्रेन के साथ, उसे हम स्नायु नस कहते हैं। स्नायु जो है मैसेज को हमारे ब्रेन तक ले जाता है और हमारा ब्रेन पहचानने का कार्य करता है कि जो हम पकड़े हुए हैं वो चीज है क्या। तो ये मार्कर है ना। तीसरा है ANS यानी कि ऑटो नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हिंदी में कहते हैं। इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारे शरीर में ऐसी भी क्रियाएं हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे छींकना, है ना, सांस लेना, हार्ट बीट तेज हो जाना, लार आना, जैसे स्वादिष्ट भोजन को देख करके लार आ जाता है ना। सभी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। कर्माकुंचन की गति करना, जैसे भोजन हम निगलते हैं तो पेरिस्टैटिक मोशन में हमारे अमाशय तक जो है भोजन पहुंचती है। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे पलक झपक जाना, है ना, ऑटोमेटिक होता है। सारी क्रियाएं जो है ऑटोमेटिक है, ऑटोनोमस है। इसे हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि ANS के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो खास करके हम लोगों को पढ़ना क्या है? CNS के बारे में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। CNS 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं, ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट का क्या कार्य है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में क्या सब आता है और इसका कार्य क्या है।